Hello, good morning students. Today we have start topic what is light reaction and another topic ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। आज हम ये वीडियो में दो टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश अभिक्रिया क्या है और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। देखिए इन दोनों की मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किए हैं और ये डायग्राम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा और यहाँ मैं आपको अंडरस्टूड कराऊंगी, समझाऊंगी क्या है। तो दिस टॉपिक बिलोंग टू चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, यानी उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये पढ़ेंगे हम आज। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट रिएक्शन, कि प्रकाश अभिक्रिया क्या है। अब देखिए जैसे कि नाम से आपको मालूम पड़ा है कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन, कि प्रकाश अभिक्रिया क्या है। तो आप जानते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, प्रकाश अभिक्रिया, ये प्रकाश अभिक्रिया जो है लाइट रिएक्शन कहलाती है। इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया, या ये फोटोकेमिकल जो है स्टेज भी होती है, ये फोटोकेमिकल भी कहलाती है, यानी प्रकाश अभिक्रिया को प्रकाश रसायन चरण भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया में आप देखिए लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये इस बात पे वॉच करेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस का एक मैकेनिज्म है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का हम फर्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और ये जो फर्स्ट स्टेप जो है या फर्स्ट प्रोसेस जो है, these are known as light reaction. Why? Because it's present light, क्योंकि लाइट की उपस्थिति में होता है, so we say light reaction, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया। इस प्रकाश अभिक्रिया में कुछ जो है इसके इवेंट्स हैं, कुछ घटनाएं इसमें घटित होती हैं। तो सबसे पहले है कि इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो प्रकाश जो है इसका जो कुछ पादप होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो या लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रकाश का अवशोषण होता है। फर्स्ट प्रकाश अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, और फिर हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन, जो कि फोटो सिस्टम सेकंड में होता है। यह हम लाइट रिएक्शन का ही स्टेप है, इसको हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और तीसरी घटना क्या घटित होती है कि फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर ही ऑक्सीजन गैस जो होती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है, कम आउट होती है, बाहर निकलती है, जो कि एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है, चली जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से ये घटनाएं घटित होती है। और इसके साथ ही आपके दो जो है हाई एनर्जी ये यौगिक भी बनते हैं। तो दो हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक तो है हमारा ATP और दूसरा है NADPH। तो इस तरह से हमारी ये कुछ जो थी इसके अंदर पॉइंट्स थे लाइट रिएक्शन के। मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ, लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन जो है ये एक प्रकार की फोटोकेमिकल जो है प्रोसेस है, और इस फोटोकेमिकल प्रोसेस में या फोटोकेमिकल स्टेप्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट, दूसरा हाइड्रोलाइसिस होता है किसका, वाटर का, और तीसरा ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है, ऑक्सीजन जो है ये निकलती है। और चौथी बात ध्यान रखना, हाई एनर्जी जो केमिकल्स होते हैं, मीडियम केमिकल्स जो होते हैं, जस्ट लाइक ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और सेकेंडली जो है NADPH2 बनता है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन। ये हाई एनर्जी लेवल के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फ्रेम ये इनकी फॉर्मेशंस होती है। किसके अंदर फॉर्मेशंस होती है, लाइट रिएक्शन के अंदर। क्लियर, ये हो गया अपने। अब कैसे होता है इसके बारे में देखिए। ये जो फॉर्मेशंस होता है इसके अंदर दो वर्ण या दो सुस्पष्ट जो होते हैं पिगमेंट्स जो होते हैं लाइट
हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है फंक्शन करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में LHC करके लिखा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये वर्क करते हैं और इसका भी यही नाम होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। एक को तो हम जानते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के नाम से, और दूसरे को हम जानते हैं फोटो सिस्टम सेकंड के नाम से। तो ये ध्यान रखना, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। क्लियर? अब फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड ये जो होते हैं, इनमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट से स्टार्ट होता है। तो इसमें फोटो सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन सेंटर होता है, जिसको हम बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र बिंदु। अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र, रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम में। और इसके चारों तरफ, ये जो रिएक्शन सेंटर है, इसके चारों तरफ आपके जो एसेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी सारे, सहायक वर्णक बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट, सहायक वर्णक होते हैं। और ये क्या करते हैं, सहायक वर्णक प्रकाशीय ऊर्जा को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी लाइट जो होती है, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, कौन, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स, और अवशोषित करके इन, तो इस तरह से ये जो है आपकी क्या कहेंगे, एंटीना, इनको हम बोलेंगे एंटीना, यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को दे देते हैं, इस सेंटर को दे देते हैं, और फिर यहाँ से ये आपकी अभिगमन या ट्रांसपोर्ट पार्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, ये पाथ स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को दे देते हैं, और इन अणुओं को, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट को हम एंटीना बोलते हैं। दिस इज नोन एज एंटीना। ये एंटीना के नाम से भी जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो इन अणुओं को एंटीना कहते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम्स में बनाया है। ये मॉलिक्यूल्स पिगमेंट्स हैं, रिएक्शन सेंटर, और ये मॉलिक्यूल्स जो पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी सहायक, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और ये रिएक्शन सेंटर को देते हैं, और रिएक्शन सेंटर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सक्रिएट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी एक्सेप्टर्स जो है, ये क्या करता है, प्राइमरी जो है, प्राथमिक जो है, ये क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से ये आपकी किसमें होती है, लाइट रिएक्शन के अंदर। ये पूरा लाइट रिएक्शन का बता रही हूँ मैं आपको। तो इसमें लाइट रिएक्शन में अब एक और है पीएस सिस्टम सेकंड। पीएस सिस्टम सेकंड में जो है, अब इसका देखिए, पीएस सिस्टम सेकंड, इसमें 680 नैनोमीटर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और इसका जो होता है फर्स्ट वाले का 700 नैनोमीटर। अभी हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। अब ये जो है, जो 680 जो होता है, ये तो आपकी कम तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है, और ये हाई एनर्जी ऊर्जा का अवशोषण करता है, 700 वाला जो है। तो पीएस सेकंड जो है, ये अचक्रीय पथ कहलाता है। ये एक तरह से अचक्रीय पथ होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं हल्का सा डॉट करके वैसे करके बताती हूँ। तो ये आपको इस तरह से क्या दिखाई दे रही है, ये इंग्लिश का कौन सा लेटर बना, जेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। तो यहाँ हम अभी इसकी जेड स्कीम को अंडरस्टूड करेंगे, कौन से टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो प्रकाश अभिक्रिया क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। लाइट रिएक्शंस जो है एक प्रकार की, ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, और इसके अंदर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर का, हाइड्रोजन जो है ये निकलती है, जो कि NADP इसको क्या करती है, एक्सेप्ट करके, और NADPH2 हाई एनर्जी लेवल का एक मॉलिक्यूल्स बनाती है, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टर्स द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, और ऑक्सीजन गैस का एक्सक्रीशन होता है।
तो ये वाली जो घटना है आपकी किसमें होती है, लाइट रिएक्शन में। और इस लाइट रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। यहाँ तो अभी आपका जेड स्कीम आ रहा है और ये जेड स्कीम जो है इसी को बिलोंग करता है लाइट रिएक्शन को। अब है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आप ये देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं विभिन्न ये एक्सेप्टर्स के द्वारा होते हुए और मतलब अभिगमित होते हुए और अपना वर्क करते हैं और एटीपी बनाते हैं और एनएडीपी H2 फ्रेम करते हैं या एनएडीपी H2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है इसमें दोनों के अंदर। और एक बात और है इसमें, ये जो फोटोन जो होते हैं ये तो आपके लाइट के अंदर ही है, मतलब लाइट के जो है मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। और इनको एक्सेप्ट कौन करता है, जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर होते हैं, यानी ये जो दोनों पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपके दोनों जो वर्णक तंत्र हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड, ये इनका क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और अत्यंत छोटी प्रकाश संश्लेषण जो है इसकी बहुत ही फ्री जो है यूनिट होती है, इकाई होती है, जो कि कहाँ पर स्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकाइड्स के ऊपर। अब आप कहेंगे थाइलोकाइड्स क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था थाइलेकॉइड्स की प्लेट्स होती है और वो थाइलेकॉइड्स की जो प्लेट्स होती है उनका पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन जो है आपके हायर प्लांट्स के लीव्स के अंदर और क्लोरोप्लास्ट में, और कौन से भाग में होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर। आपने कल स्ट्रक्चर पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में, जो हमने यस्टरडे को जो वीडियो देखी थी इसकी उसमें था। अब ये लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी और एनएडीपी H2 ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से ध्यान रखना, इनकी फ्रेमिंग होती है या इनका फॉर्मेशन होता है। और इनका उपयोग कहाँ होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर, जिसमें आपका एक साइंटिस्ट आएगा, कैल्विन साइकिल आएगा, मतलब कैल्विन है उसके नाम पर ही साइकिल होता है। और इसके अंदर एटीपी और एनएडीपी का यूज होते हुए और एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होकर क्या बनता है, खाद्य पदार्थ, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में खाद्य पदार्थ का निर्माण कैसे करते हैं, तो इसके खाद्य पदार्थ के निर्माण की 2 स्टेप्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में, अभी ये तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 जो स्टेप्स है उसकी फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे, लाइट रिएक्शन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन को। यहाँ मैंने केवल आपको लाइट रिएक्शन को बहुत ही मतलब इंट्रोड्यूस कराया कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, क्लियर। तो लाइट रिएक्शन में ध्यान रखना, एक तो आपकी ये लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम है पूरी इस तरह से शॉर्ट में, और ईटीएस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको ये दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्णक तंत्र जो होता है, यानी जो वर्णक जो होते हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये सारे पिगमेंट्स कहलाते हैं। और इसमें एक जो होता है मेन अभिक्रिया केंद्र होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। और ये सारे जो सहायक एसेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शन सेंटर को देते हैं। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्सक्रिएट होते हैं और जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर्स द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो ये कहलाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद में दूसरे अनदर ये सेकेंडरी एक्सेप्टर्स के पास जाते हैं। और ये आपका पूरा जो है इस तरह से जेड स्कीम जो है फॉलो होती है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे लाइट रिएक्शन का, कि लाइट रिएक्शन क्या है। अभी इसके लिए आज इतना ही काफी आपके, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन, जिसके अंदर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। और लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सक्रीशन होता है, वो एक्सक्रीशन जो है विभिन्न एक्सेप्टर्स के होते हुए और एटीपी एनएडीपी H2 दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रेम होते हैं, और साथ में वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन जो है ये लिबरेट होती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, अभी आपका इतना ही काफ़ी है।